प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान मोहन स्वामी जी महाभूतानी की व्याख्या कर रहे थे। अब अहंकार को लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये महाभूत हमारे देह में कैसे लिपटते हैं। जैसे किसी चुंबक को लोहे के चूरे में डाल दो तो इधर उधर से लोहे का चूरा चुंबक पर चिपक जाता है। इसी प्रकार यह अहंकार चुंबक है। अहम नहीं, अहंकार। शुद्ध अहम नहीं, चैतन्य अहम नहीं, जिसमें क्रिया कृति मिली हुई है वह अहंकार है। माने जो कर्म का अभिमानी है, जो कर्मजन्य है, कर्म के संस्कार को धारण करने वाला है, वह अहंकार होता है। तो यहाँ व्यष्टि अहंकार का वर्णन नहीं है, समष्टि अहंकार का वर्णन है। ये पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार कृति में लीन होते हैं। अहंकार भी कार सहित है, इसलिए क्षेत्र है, इसमें कृति लगी हुई है। क्रिया तो हजारों होती हैं। मैंने यह किया, सब क्रिया लोप हो जाती हैं। देखो बड़े बड़े मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाई, अस्पताल खुलवाए, पुल बनवाए, अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ये सब पुरुष के लिए हैं, इनके लिए पुरुष नहीं हैं। यह जितनी क्रिया होती है सब पुरुषों के लिए होती है। तो महाभूत में भी तो क्रिया हो रही है ना। कैसे क्रिया हो रही है कि वे विकार को प्राप्त हो रहे हैं। महाभूत से हजारों लाखों चीज़ें बन रही हैं। तो क्यों बन रही हैं कि क्रिया से बन रही हैं। तो क्रिया के मूल में उस क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का जो समष्टि करता है उसको अहंकार बोलते हैं। बिना कर्ता के पंचभूत से व्यवस्थित क्रिया नहीं हो सकती। अब बुद्धि को लेते हैं। अच्छा, कर्ता तो हो पर उसे बुद्धि ना हो तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। बोले हिरण्यगर्भ संवर्तात्र अग्रे महतत्व है, इसी को भगवान ने यहाँ बुद्धि कहा है। बुद्धि यहाँ समष्टि बुद्धि अर्थात महतत्व को कहा है। तो महतत्व क्या? महतत्व भी क्षेत्रज्ञ है। अब अहंकार बताने के बाद बुद्धि बताया, बुद्धि के बाद अव्यक्तम एवं च को बता रहे हैं स्वामी जी। महतत्व भी हमेशा क्रियाशील नहीं रहता। एक ऐसी दशा आती है जहाँ सब अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त भी क्षेत्र है। महाभूत अहंकार, महतत्व, अव्यक्त सब क्षेत्र है। उदाहरण देखो, जैसे आप गाढ़ सुषुप्ति में रहते हो, कुछ भान नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या समय है, क्या चीज़ें यहाँ रखी हैं। न बाहर की चीज़ों का पता, न स्थान का पता, न समय का पता, न मैं का पता। गाढ़ सुषुप्ति है, वह मानो अव्यक्त प्रकृति की दशा है। परंतु उसी को प्रकृति नहीं बोलते हैं। हम तो उदाहरण के रूप में कहते हैं। सुषुप्ति तो एक कार्य है, एक अवस्था है, लेकिन उसको हम उदाहरण के रूप में बताते हैं कि उसको मान लो कि प्रकृति है। अच्छा, नींद टूटी लेकिन मेरा नाम क्या है, यह फुरना नहीं हुई। नींद तो टूट गई पर मैं वृंदावन में हूँ कि बम्बई में हूँ, यह फुरना नहीं हुई। और मैं सन्यासी हूँ कि वानप्रस्थ हूँ, यह फुरना भी नहीं हुई। मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, यह फुरना भी नहीं हुई। मैं कौन हूँ, यह नहीं फुरा। यह महतत्व की दिशा है। अब अहंकार की फुरना हो जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या है, यह अहंकार की फुरना हो गई। यह अहंकार की
दशा हो गई। अहंकार की फुरना होने पर शब्द स्पर्श रस रूप गंध विषयक ज्ञान होने लगा। यह पंच महाभूत की दशा हो गई। इस प्रकार चारों अवस्थाएं हो गईं। गाढ़ सुषुप्ति माने अव्यक्त। निद्रा भंग होने पर सामान्य चेतना का उदय हो महतत्व है। मैं कौन हूँ, यह अहंकार का उदय है। और फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पता लगे। वासनाओं का मन में स्फुरण हो गया। पंच तन्मात्राएं उदय हो गईं। आंखें भले बंद हों तो ये चारों दशाएं अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच महाभूत प्राकृत दशाएं हैं। 3 और 5 करके इनका योग 8 हो जाता है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धि एवच। अब ये सब क्षेत्र हैं असल में, तो क्षेत्र की आगे व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।